वेरी ब्यूटीफुल लेडी इन द हाउस, none other than अनीता राणा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। उत्तराखंड की टाइगर शेरनी अनीता राणा जी को प्लीज मैम। थैंक यू सर। परम आदरणीय सभी गुरु के महागुरु नरसिंह ग्रेवाल सर, आपको मेरा चरण स्पर्श कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम स्वीकार हो। और नेक्स्ट मेरे महागुरु जिनके जो मेरे ग्रेट मेंटर भी है, मेरे रोल मॉडल भी हैं, और जिनका जैसा मैं बनना चाहती हूँ, जिनकी जैसी मैं टीम बनाना चाहती हूँ, और जिन्होंने मेरी जिंदगी बदली है, मेरे परमादरणीय ग्रेट मेंटर माधव सर, आपको मेरा कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम स्वीकार हो। और नेक्स्ट मेरे महागुरु यहाँ पे, मैंने लोगों ने त्रेता में राम को देखा होगा, नहीं देखा होगा, पर मैंने ऐसे युग पुरुष जिनके सानिध्य में कई लोगों की जिंदगियां बदल गई है, और जब सर के चरण भी खुद हमारे घर पे पड़े, उसी दिन से मेरी भी जिंदगी में ऐसा चमत्कार हो गया है। ऐसे युग पुरुष, ऐसे क्रांतिकारी पुरुष, ऐसे युग दूत परशुराम सर, आपको भी मेरा कोटि कोटि चरण स्पर्श बंदन प्रणाम हो। और इसके बाद जो ये आज ये मान सम्मान, ये सब कुछ यहाँ पे मिला है, जो मेरी प्यारी सी टीम, जिसका वजह से मेरा यहाँ पे ये वजूद है, ये अस्तित्व है, और किसी दुर्गम परिस्थिति, कैसी विषम परिस्थितियों में ये हर पल मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने को तत्पर रहती है, ऐसी प्यारी सी टीम के लिए जोरदार तालियां। मैं अपना परिचय दूं, मैं अनीता राणा उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, और पढ़ाई लिखाई से मैं अपना परिचय दूं तो सभी कुछ मैं MSc B.Ed और PGDCA कंप्यूटर वगैरह सब चीज़ मैंने यहाँ पे कर लिया था, और वही नौकरी की सर्च में मैं भी लगी हुई थी। पर उसी के चलते चलते मुझे ये प्लान मिला, ये रास्ता मिला, और वही दिन था जब मैं यहाँ पे 28 सितंबर 2018 को मैं यहाँ पे अपने पथ प्रदर्शक ग्रेट मेंटर श्री सुधीर कुमार चौहान सर के साथ अकेले उत्तराखंड से यहाँ पे आई थी, और अकेले इस सभागार की क्रिस्टल सरोवर में आई थी, और अकेले एक कोने पे बैठी हुई थी, और वहीं पे दिशा ट्रेनिंग के लिए मैं आई हुई थी। और मजे की बात ये थी कि मेरे पास उस टाइम दिशा ट्रेनिंग में आने के लिए पैसे भी नहीं थे, और पैसे भी नहीं थे, मैं अपने झुमके बेच के यहाँ पे आई थी। और जब यहाँ पे दिशा ट्रेनिंग शुरू हुई तो मुझे मेरे रोल मॉडल परमादरणीय मेरे महागुरु जब माधव सर ने यहाँ पे वो दिशा ट्रेनिंग में मुझे कुछ समाचार दी, मुझे कुछ समझ में नहीं आए, पर मुझे सर की वो दो बातें समझ में आई, वो दो लाइनें समझ में आई कि 10 का दम। एक बात तो जो सर ने वो लेजी चार्ट बताया, वो 10 का दम वाला लेजी चार्ट बताया कि अगर आप एक साल में 10 की टीम बनाते हो तो आप 4 साल में 1000 की टीम खड़ी कर सकते हो, और वहां से सब चीज पा सकते हो आप एक ही झटके में। मंच, माला, माइक, मनी, सब चीज आपके जीवन में हो सकता है। एक वो समझ में आई, और दूसरी मैं भी प्रोफाइल से मैं भी टीचर बनना चाहती थी। मेरे भी और डिपार्टमेंट मुझे कोई भी पसंद नहीं था, मुझे था ये था कि पढ़ाई लिखाई करना है और टीचर बनना है। तो कहीं ना कहीं सर का प्रोफाइल और मेरा प्रोफाइल मैच कर रहा था। सर ने एक दूसरी बात बोली थी, सर ने कहा था मैं भी टीचर हूँ और मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, पर अंतर सिर्फ वहाँ के पढ़ाने में और यहाँ के पढ़ाने में इतना है कि वहाँ बच्चों को पढ़ाना है, यहाँ बच्चों के माँ बापों को पढ़ाना है। मुझे सिर्फ ये दो ही बातें, उतनी बड़ी 6-7 दिन की जो 4-5 दिन का दिशा वर्कशॉप चलता है, मुझे यही बातें पसंद आई थी। और इसी बात वही यहीं से सभागार से, इसी मीटिंग हॉल से मुट्ठी बांध ली थी कि और कमिटमेंट करके गई थी, महागुरु जी मैं यहाँ से जाके उत्तराखंड में ऐसा काम
कर देगी। और जब मैंने काम करना शुरू किया, अब तो बारी आती है काम की। जब काम करना शुरू किया तो पहले ही रिजेक्शन घर से शुरू हो गए, पहले ही तांडव घर से शुरू हो गए। हस्बैंड ने घर से तांडव करना शुरू कर दिया, मम्मी पापा ने घर से तांडव शुरू कर दिया। तो हुआ क्या, जब बेटी ब्याही जाती है तो माने ससुराल की ज्यादा वो होती, तो हस्बैंड ने कहा कि तूने मेरी नाक कटा दी, तू लोगों के घर घर में जा रही है और मेरी नाक कटा दी। मैंने हस्बैंड को खाली एक लाइन में बोला, मैंने कहा मुझे 4 साल का आप टाइम दे दो, मेरे को ना आपसे लड़ाई झगड़ा करना है ना कोई घचर बचर है, मुझे खाली 4 साल का टाइम दीजिए। और उस 4 साल में मैंने कहा आपकी मैंने कोई इज्जत नहीं कटाई है, कोई इज्जत नाक नहीं कटाई दी, मैंने आपकी इज्जत उठा दी है। वो इज्जत मैंने आपकी कैसे उठा दी है, मैं 2 घरों की इज्जत हूँ। जिस आदमी ने पहले मुझे 24-25 साल अपने घर में पाला पोसा, मेरे माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, आपसे पहले मेरे उनकी इज्जत जुड़ी है। मैं उठाऊंगी तो 2 घरों की इज्जत उठाऊंगी, मैं डुबाऊंगी तो 2 घरों की इज्जत डुबाऊंगी। तो ये मैंने 4 साल अपने हस्बैंड से कमिटमेंट किया था। और फिर थोड़ा बहुत बीच में खटर पटर तो होती रहती थी, पर चलते चलते हम काम करते रहते थे। और काम ऐसा करते थे कि बीच में जो भी हमारे साथ स्थिति परिस्थिति वगैरह वगैरह आती थी, जाते रहते थे, लड़ते रहते थे, संघर्ष करते रहते थे। और मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाने वाली, साथ चलने वाली 2 ऐसी वीरांगनाएं, मैं शेर तो मेरे से 1.25 शेर, 2 वीरांगना आई मधुमेह और बसंती मैम के रूप में। जोरदार तालियां वीरांगनाओं की। और मैं यहाँ पर से कमिटमेंट करके जाती हूँ, जो ये आज ये मान सम्मान मिला है, जो मुझे ये मेरे महागुरुओं का मेरे पे आशीर्वाद है, इस सिस्टम का सहयोग है, महागुरु जी कमिटमेंट करके जाती हूँ। ये एमरल्ड लेवल का मुझे नहीं, ये मान सम्मान को मैं यहीं पे छोड़ के जा रही हूँ, इसको मत्थे चढ़ा के नहीं जा रही हूँ। मैं तब सांस लूंगी जब मेरी टीम में एक लेफ्ट में एक राइट में एमरल्ड बन जाता, उस दिन मैं इस जिम्मेदारी से मैं सोचूंगी मैंने ये जिम्मेदारी दूसरे को दे दी है। महागुरु जी ये कमिटमेंट है मेरा यहाँ से, और उत्तराखंड में जाके ऐसा काम करूंगी, ऐसे काम करूंगी घर घर, क्योंकि हमारी सारी लेडीज पार्टी वहाँ काम करती है। और घर घर में जाके सारी बहनों को वहां से डायमंड बना के लाएंगे, डायमंडों की लाइन बना देंगे। और महागुरु जी वहीं आके आपको ये दिशा ट्रेनिंग ये सब कुछ वहाँ करने होंगे। महागुरु जी ऐसी